अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्विसाउडं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिसने कभी सहारा दिया हो, कम से कम उसको तो बेसहारा मत करना। इस भाग दौड़ की दुनिया में, धोखेबाजी की दुनिया में लोग सबसे पहले उसी को छोड़ते हैं जो सहारा होता है। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति था, वो जन्मांध था, उसकी जन्म से कभी उसने कोई चित्र देखा ही नहीं। बाई बर्थ वो जन्मांध था, बर्थ से ही उसको दिखता नहीं था। उसके परिवार के लोगों ने उसको एक लकड़ी दे दी। उस लकड़ी के सहारे वो टेक टेक के पूरा गांव घूमता था, मानना कि वो आप ही थे। एक मिनट के लिए मान के चलना कि वो आप ही थे। वो लकड़ी टेक के वो हर जगह जाता था, मंदिर भी जाता था, दुकान भी जाता था, भोजन के लिए घर भी जाता था। एक दिन ऐसा आया, एक कोई साधु पुरुष, सिद्ध पुरुष उसके गांव आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है, उस मंत्र से पढ़कर के आंख में अगर पानी डालते हैं तो आंखों की रोशनी आ जाती है। उसने कहा कर दीजिए। बस उसने मंत्र पढ़ा और पानी आंख में डाला, और जैसे ही आंख में पानी डाला उसकी रोशनी आ गई। उसने जीवन में पहली बार रंग देखा, लोग देखे, चीजें देखी। उसका जीवन यापन बहुत सुंदर हो गया। इस बीच में उस लकड़ी का क्या हुआ जो उसके पूरे 20 साल की जीवन की सहारा थी? आंख आते ही सबसे पहले उसने किसको फेंका? लकड़ी को। ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना कि जिससे सहारा मिला हो उसको कभी छोड़ना नहीं। कम से कम उसको वो लकड़ी तो संभाल के रखना थी कि ये मेरा इतने दिन का सहारा थी, लेकिन उसने छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि आप भी उसी में होते तो आप भी वैसा ही करते। चलो लकड़ी छोड़ दी तो कोई बात नहीं, लोगों को मत छोड़ देना। लकड़ी छोड़ दी कोई बात नहीं, लोगों को मत छोड़ना। अगर आप लोगों को छोड़ दोगे तो आपका नाम अच्छे लोगों में नहीं लिखा जाएगा। आज की नीति थोड़ा संबंधों पर आधारित है। एक संबंध है गुरु शिष्य का, एक संबंध है माता पिता का, बेटे का। जब शिष्य बड़ा हो जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि वो गुरु से आगे निकलने का, गुरु से आगे प्रेजेंट करने का एक रास्ता खोजता है, और वो जो ऐसा रास्ता खोजता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, वो हो ना हो उनके प्रति श्रद्धा हमेशा हो। वो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हमेशा हो, उनके प्रति जो आपका समर्पण है वो हमेशा होना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि आपके रहते रहते, बेटे के लिए कह रहा हूं ये बात, ये उस बेटे के लिए मैं कह रहा हूं जिसको माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा और वो माँ को रुला दे। ये उस बेटे के लिए कह रहा हूं कि आपके रहते माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू तो आए, लेकिन गम के आंसू कभी नहीं आना चाहिए। अगर किसी बेटे के रहते रहते उसके माता पिता की आंखों में गम के आंसू आ रहे हैं, मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे
सबसे गया बीता दरिद्री कोई है तो वो बेटा है, जिसके कारण उसके माता पिता रो रहे हैं। एक कविता मैंने माँ के ऊपर लिखी थी, वो याद आ गई कि एक माँ रो रही थी तो पड़ोस के बच्चे ने पूछा कि माँ, जब तुम्हारा बेटा छोटा था तब भी तुम रोती थी, अब बड़ा हो गया तब भी रोती हो, क्या जिंदगी भर रोती रहोगी? माँ धीरे से कहती, जब वो छोटा था रोटी नहीं खाता था तो मैं रोती थी, अब वो रोटी खाने नहीं देता है तो मैं रोती हूँ। ऐसे बच्चों को धिक्कार है, ऐसे बच्चों को धिक्कार है जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते। पैसा मिलने के बाद, शादी होने के बाद, अच्छा पद मिलने के बाद, जिन्होंने छोड़ दिया अपने माता पिता को ध्यान रखना, टिट फॉर टैट, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको नकार नहीं सकते। तुमने बीज लगाया है आम का तो आम मिलेगा, संतरे का लगाया है तो संतरा मिलेगा, और नीम का लगाया है तो नीम मिलेगा। फल वही मिलेगा जो तुमने लगाया है। हो सकता है कि वर्तमान की इस दुनिया में चकाचौंध ना मिले। मैंने देखा एक बच्चे को अपने पिताजी से पूछता है, पापा वो क्या है? धीरे से उसके पिताजी कहते, बेटा पंखा है, बेटा पंखा है। फिर से पूछता, पापा वो क्या है? फिर उसके पिताजी कहते, पंखा है। 4 साल का बच्चा ऑन एन एवरेज हर दिन 400 प्रश्न करता है, और उसके पिता उसकी माँ 400 प्रश्न के उत्तर देते हैं। जब बेटा बड़ा हो जाए और माँ पूछ ली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बेटे का उत्तर ये आता है कि हर चीज़ तुमको बता के जाएंगे क्या? बार बार टोका टाकी मत किया करो, काम से काम रखो। जब वही बेटा छोटा था, पापा कहाँ जा रहे हो? पिताजी कहते थे, बेटा बैंक जा रहा हूँ। पापा जल्दी आना। बड़े होते ही कौन सा भूत लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी बिगाड़ती है उसकी, मैं कह रहा हूं कि उसको बिगड़ना नहीं चाहिए, कैसे भी हो, चाहे दोस्त मिले हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो उसका बिजनेस बढ़ गया हो। माता पिता को तुमने धोखा दिया है, तुम्हारे जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। ये मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूं। कोई भी परिस्थिति हो जाए, अपने माता पिता को यूं हाथ में लेके चलना। ध्यान रखना, उन्होंने जन्म दिया है, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है, कोई उपकार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के हैं, अपने बच्चे की हर मिनट की वीडियो बना के रखना। जब उस बीमार पड़ जाए तब उसकी वीडियो बनाना, जब तुम उसकी पॉटी साफ करो तो उसकी वीडियो बनाना, जब तुम उसको चलना सिखाओ तो उसकी वीडियो बनाना, स्कूल में ले जाओ पढ़ाओ तो उसकी वीडियो बनाना, कपड़े पहनाओ, कपड़े बदलो तो उसकी वीडियो बनाना, कैसे हाथ से लिखना सिखाया है, स्कूल जाओ तो वीडियो बनाना, हर मिनट की, हर पल की वीडियो बनाना कि तुम स्विमिंग क्लास में थे और तुम्हारा पिता बाहर धूप में खड़ा था। वीडियो बना के रखना हर मिनट की। जब वो बड़ा हो और वो बोले, पापा आप हमें समझते नहीं हो, आपने किया क्या है? तो बोलना, बेटा ये 26 साल की वीडियो देख लो, 30 साल की वीडियो देख लो, हमने इतना कुछ किया है बेटा कि बता नहीं पाएंगे। हर बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले माता पिता से यही कहता है कि आपने किया क्या है, ये तो आपकी लायबिलिटी थी, पढ़ाना तो आपकी लायबिलिटी थी। कभी कोई बेटा अगर एक बार सोचे बच्चा कि 25-26 साल की उम्र तक वो पढ़ाई कर रहा है, 25-26 साल तक की उम्र तक उसको दिया किसने है पैसा? माता पिता ने तो दिया है। अब उन्होंने जमा किया है, LIC पॉलिसी, कम से कम 50 साल तो लौट के आना चाहिए। लेकिन आज का बेटा ऐसा है कि बदल जाता है, और ऐसा बदल जाता है कि वो ये भी नहीं देखता कि कौन है। मैं शिवनी में गया था, एक वृद्ध आश्रम में। मेरा मन हुआ कि चातुर्मास के पहले बुजुर्गों की दुआएं ली जाएं। मैं वहाँ गया और मैंने उनसे कहा, जैन समाज से, कि जब तक मैं चातुर्मास कर रहा हूँ, इस वृद्ध आश्रम में जितने भी लोग हैं, जैन समाज इनको भोजन कराएगी। व्यवस्था हुई, सभी ने उनके, किसी ने 1 दिन के, किसी ने 5 दिन के, किसी ने 10 दिन के भोजन की व्यवस्था ली। एक बूढ़ी माँ वहाँ दूर से बैठी थी, वो रो रही थी। मैंने पूछा उनसे उतर करके पश्चिम समाज की, माँ क्या हो गया?
बोले आपके जैसे मेरे 4 बेटे थे, फिर बोले हमने चारों के लिए घर दिया, चारों को पढ़ाया, अब चारों मिलकर के हमको नहीं पाल पा रहे, मैंने अकेले चारों को पाला था। ये क्या है? आपको क्या लग रहा है उस बच्चे को दुआ मिलेगी? उसका बेटा भी वैसे ही करेगा, और मुझे लगता है उससे गया बीता करेगा, क्योंकि कर्म की चक्की धीमी चलती है लेकिन बारीक पीसती है भाई साहब, भूलना मत। जब कर्म की चक्की चलती है ना, बहुत बारीक पीसती है, धीमे धीमे पीसती है, सब वापस तुम्हारे पास वैसा ही आएगा जैसा तुमने दिया है। तो क्यों ना अपन अच्छे की ओर आए, अपन अपने माता पिता की सेवा तो कम से कम करें। मैं कह रहा हूं किसी की करो ना करो, जिन्होंने ज्ञान दिया उन गुरु की सेवा कर लो, जिन्होंने चारित्र दिया उन गुरु की सेवा कर लो। भूल मत जाना, तुम भूल जाओगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भूल गए अगर, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। एक बेटा कलेक्टर बन गया, मैं 2 दृश्य दिखा रहा हूं आपको। एक बेटा कलेक्टर बन गया और एक बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक सीईओ हो गया, टॉप मोस्ट पोस्ट में आ गया, जहां उसका पैकेज दिन का लाखों रुपए का है, दिन का। तो जो कलेक्टर बन गया, उसके पिताजी बाहर आए, बोले हम साहब से बोलना कि मिलने आए हैं। तो वही पुरानी धोती, बिहार के थे वो, पुरानी पगड़ी, मैले से गंदे से कपड़े, मिलने आए। बोले कि उनसे बोलना सर से कि आपके पिताजी आए हैं। उसने बाहर मीटिंग हॉल से देखा कहां से कि यार सही में पिताजी आए हैं। तो वो बोल तो पा नहीं रहा था कि पिताजी हैं, धीरे से वो कह देता कि अरे वो हमारे पिता जैसा ही है, बचपन से पाला है उसने, नौकर है हमारे यहाँ का। थे वो पिताजी। बाहर जब निकले तो एक ऑफिसर समझ गया, उसने पूछा सर आपका नाम? बोले ये कौन है? बोले मेरा बेटा है, मैंने बचपन से इसके लिए बहुत पढ़ाया है, और मैंने अपनी एक किडनी भी बेची है इसको पढ़ाने के लिए। बोले आपका बेटा आपकी अंदर बहुत तारीफ कर रहा था कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तारीफ करके उसने उनको रेस्ट हाउस ले गया, सेवा करी। बोले उन्होंने कहा है कि वो भी व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे भेजा है आपकी सेवा के लिए। बाद में वो आके कहता है, क्योंकि वो उनकी रेंज से बड़ा ऑफिसर था, कहता है कि साहब तुमको पोस्ट तो मिल गई है, लेकिन तुमको अभी तमीज नहीं आई है। बोले मतलब? बोले तो अपने पिता को नौकर बोल सकते हो, तो फिर तुम भविष्य में देश के लिए क्या करोगे? तुम देश को भी बेच दोगे। उसकी कंप्लेंट ऊपर हुई और ऊपर से उसकी नौकरी के लिए रोक दिया गया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। जो माता पिता के साथ ये व्यवहार कर सकता है, देश के साथ क्या व्यवहार करेगा? ये एक बेटा। और दूसरा बेटा कंपनी का सीईओ, मां बाहर खड़ी है, मां कह रही है कि बोलना कि मां आई है टिफिन लेकर के। तो जो बाहर रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती सर की मीटिंग चल रही, बहुत अर्जेंट है, यूएस से क्लाइंट आए हैं। उसने देख लिया कि मां आई है, बीच मीटिंग में कहता है मेरी मां बाहर आई है, मैं आप लोगों से 10 मिनट बाद बात करूंगा। वो मीटिंग छोड़ के बाहर गया, माँ के पास पहुंचा, बोला माँ, बोली क्या? बोले खाना खाओ पहले, मीटिंग बाद में होगी। बोले माँ यहीं बैठ जाओ? बोले यहीं बैठ जाओ। हॉल के बाहर बैठ गया, 2 रोटी उसकी माँ ने उसको हाथ से खिलाई। बोले माँ बाकी थोड़ी देर बाद खा लूँ? माँ कहती मैं बैठी हूँ। वापस मीटिंग में आया, जितने क्लाइंट थे उन्होंने कोई बात नहीं करी। कहते सर हमारा टेंडर पास कर लीजिए, हमें नहीं पूछना आप क्या रेट लोगे। बोले क्यों? बोले तुम अपनी माँ के प्रति इतना समर्पित हो, कार्य के प्रति भी इतनी समर्पित रहोगे, धोखा नहीं दोगे। उन्होंने टेंडर ले लिया। एक की नौकरी अटक गई और एक को टेंडर मिल गया। ये प्रत्यक्ष फल मैंने देखा है। अब आप जाने, आपका काम जाने। आप अपने जीवन को माता पिता की सेवा से जोड़ना चाहते हैं या खुद के सुकून से? क्या किससे जोड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जो माता पिता को दुखी रखते हैं, मेरा मानना है कि वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। जो माता पिता को दुखी रखते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। क्यों? ऐसा क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? कबूतर थोड़ना है, हम इंसान हैं।
कबूतर पैदा होता है, उड़ जाता है, माता पिता को भूल जाता है। हम तो इंसान हैं, हमें थोड़ा ना भूलना चाहिए। बच्चा पैसा वाला नहीं हो चलेगा, बच्चा समर्पित होना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं हो भूल जाए। बाकी मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि बेटा शादी तक माँ का होता है, लेकिन बेटी मरते दम तक माँ की रहती है। ये धीरे धीरे अनुभव होगा आप लोगों को इस चीज़ का, लेकिन अपने माता पिता को कभी दुखी मत रखना, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि दुआएं और बद्दुआएं बड़ी गहरी लगती हैं। मैंने एक बात लिखी थी कि गम देने के बदले उसके मैंने उसको दुआ ही दी थी। गम देने के बदले उसके मैंने उसको दुआ ही दी थी, मगर उसके कर्म ही खराब थे, वो दुआ भी बद्दुआ हो गई। वो दुआ भी बद्दुआ। माता पिता को दुखी रख के क्या मिलेगा आप बताओ। वो दिन याद करो जब बच्चा छोटा था, थोड़ी गर्मी लग जाए, पिताजी बाहर हिलाते हैं, अरे 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 हवा करो, टी शर्ट उतार के उसका पसीना पहुंच रहा है। और बड़े होकर के बेटा अगर उसका खून बहाए तो माँ को कितना दुख मिलेगा। और मेरा मानना है माँ को दुख तो मिलेगा, लेकिन बेटे की जिंदगी में कभी सुकून नहीं रहेगा। ये अनुभव आप सबको भी जल्दी होगा। क्यों ना आज से ही अपने माता पिता की सेवा चालू कर दें। करते हो करते रहना, नहीं करते थे आज से करना। वो बोलेंगे क्या हिस्सा लेने आया है, बोलना नहीं, गुरुजी की बात सुन ली है, आज से मैं अपना हिस्सा देने आया हूं कि आपने मेरे को इतना कुछ दिया था, आज मेरा वक्त है वापस देने का। मैंने बहुत पहले एक माँ के लिए बात कही थी, मुझे खुशी इस बात की हुई कि बेटा आया और वो बेटा कहता है कि माँ घर चलो। कहाँ गया? वृद्धाश्रम। बोले मुझे मालूम चल गया कि मेरी गलती है माँ, घर चलो। घर लेके आया। पत्नी ने कहा कि मैं नहीं रख पाऊंगी। बेटा कहता है माँ ने मुझे बचपन में भी पाला था, अभी भी पाल लेगी, तुम जा सकती हो। उस बेटे को प्रतिबोध हो गया। कम से कम मेरी बात सुन के अगर आपको प्रतिबोध हो जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा कहना सार्थक हो गया। ध्यान रखना, जब बेटा मुख मोड़ लेता है तो माँ बाप को बहुत असहनीय दर्द होता है। अपने माता पिता को ऊंची आवाज में बात नहीं करना। ये एडिकेट्स हैं, ये एथिक्स है, ये सीख के जाना। अपने माता पिता से ऊंची आवाज में नहीं बोलना। बोला हो तो आज सॉरी बोल देना, मिच्छामि दुक्कड़म बोल के क्षमा मांग लेना। अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करना और अपने माता पिता को कभी गलत जवाब मत देना। अपने माता पिता को घर में ही रखना। और एक बात कहता हूं, तुम उनके घर में रहना, वो तुम्हारे घर में ना रहे। तुम अपने माता पिता के घर में रहना, माता पिता तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। पापा आई एम गोइंग टू यूएस। पिताजी कहते हाँ बेटा बहुत बढ़िया, लेकिन बेटा रहना अपने माता पिता के घर में। चले जाओ विदेश पैसा कमा लो, लेकिन पैसा नहीं माता पिता काम आएंगे। और माता पिता के लिए पैसा नहीं बेटा ही काम आएगा। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। माता पिता की सेवा आपके जीवन की सबसे पहली सेवा है। पैसा बाद में, पत्नी बाद में, बच्चे बाद में, तुम्हारे सपने बाद में। माता पिता जो तुम्हारे अपने हैं वो पहले, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की